मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमारे जो पहले लेक्चर लगे हैं उसमें मैंने समझाया था, लास्ट में भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया था। आज मैं दोबारा से ऐसे ही 2 क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रही हूँ और एक क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क के लिए दिया है। वो इसलिए कि कुछ बच्चे कह रहे थे हमें थोड़ा सा एंगल को लेकर थोड़ा सा और समझना है। तो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म आपको मैंने समझाई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 + अयोटा 2√3 लिखा है, इसका सबसे पहले मैं पोलर फॉर्म में लूँगी। पोलर फॉर्म क्या होती है? r × cos थीटा + अयोटा sin थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको ये ले लिया, उसके बाद मैंने इसको ओपन किया r से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ गया 2 + अयोटा 2√3 r cos थीटा + अयोटा r sin थीटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। हमने नेमिंग करते जाना है, नाम देते जाना है जो हम जब इक्वेशन लिखते जाएंगे, ताकि हमें जब हमने इसकी वैल्यूज़ को दोबारा उसमें डालना है तो हमारे को डालने में आसानी हो, ठीक है। तो अब उसके बाद कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। आपको मैंने समझाया कि हमारा यही स्टेप होता है, कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो बिना अयोटा वाले हमने अलग कर लेने, अयोटा वाले हमने अलग कर लेने, ठीक है। तो 2 = r cos थीटा और 2√3 किसके बराबर है? r sin थीटा के। अब इनको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया 2 और 3। अब आपको अगला स्टेप मैंने बताया था स्केयरिंग एंड एडिंग। अब मैंने इनको क्या कर दिया? स्केयर एंड ऐड। तो क्या बन गया? 2² + 2 × √3², बीच में प्लस का साइन आ गया, = r cos थीटा स्क्वायर + r sin थीटा स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। 2 √3 का क्या हो गया? 4 × 3, क्योंकि √3 × √3 3, = r² cos थीटा + r² sin थीटा। उससे मुझे क्या मिला? 4 + 4 × 3 12 तो 4 + 12 = r² कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया? cos² थीटा + sin² थीटा। अब हमने ये 10th में पढ़ा हुआ है कि cos² + sin², मतलब कि एंगल कोई भी हो, अगर सेम एंगल आ रहा है cos और sin के साथ और उसका स्क्वायर और ऐड हो रहा है तो उसका आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1। तो 16 = r²। तो r किसके इक्वल हो गया? √16 के। जब मैंने स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लग गया। अब मेरी r आ गई वैल्यू 4। हमेशा हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो अब मैंने ये जो r की वैल्यू आई है 4, इसको मैंने अब किस में डालना है? 2 और 3 में। किस में डालना है? 2 और 3 में। तो 2 = 4 cos थीटा एंड 2√3 = 4 sin थीटा। जो पहले वाला है 2 = 4 cos थीटा, उसमें 4 नीचे चला गया 2 के, तो क्या आंसर? और 2 और 4 कट हो गए 1 और 2 के टेबल पर, तो क्या आ गया? 1/2। ऐसे ही यहाँ पर साइन का जो 4 है, साइन के आगे जो 4 है वो 2√3 के नीचे चला जाएगा, तो 2 और 4 कैंसिल हो गए 2 के टेबल पे, तो क्या आ गया? √3/2। तो साइन थीटा क्या आ गया? √3/2। तो यहाँ से मेरे पास cos थीटा की वैल्यू क्या मिली है? 1/2 और sin थीटा √3/2। अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको पता है ये दोनों एंगल जो हैं वो कौन सी डिग्री के लिए मिलते हैं। आपको पता है cos की जो वैल्यू है 1/2 वो होती है 60 पर। दोनों का एंगल सेम बनेगा, ये याद रखना, दोनों का एंगल सेम बनेगा। ऐसे साइन थीटा जो है वो भी 60 के इक्वल आएगा, √3/2 होता है वो 60 के इक्वल। याद रखना एंगल दोनों के सेम ही बनने हैं, वो नहीं अलग अलग बन जाने, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है। तो एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को मैंने लिखना है π/3 की फॉर्म में। वो कैसे आया? जो पाई होता है वो 180 होता है, और 180 को 60 बनाने के लिए मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ा, तो दोनों तरफ मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया? 60 डिग्री। तो थीटा किसके इक्वल आ गया? π/3। अब मेरे पास ऊपर से वैल्यू आई r की 4, यहाँ से वैल्यू मुझे थीटा मिली π/3। इन दोनों को मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास ये थी इसमें पुट कर दिया, तो आंसर आ गया मेरे पास 4 ब्रैकेट स्टार्ट cos π/3 + अयोटा sin π/3। ये दोनों सेम होने चाहिए, जैसे ये π/3 है तो π/3, यानी कि एक आपका 60 निकल रहा है, एक आपका 45। नो, दोनों ही सेम आएंगे। यही तो एंगल निकालना है कि एंगल आता क्या है, इसलिए आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो ऐसी आएंगी कि उनके लिए एक ही एंगल बने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का फ़र्क पड़ेगा।
आपके पास क्वेश्चन है -3 + 3 अयोटा, ठीक है। पोलर फॉर्म में लिखना है, वैसे ही सेम स्टेप है, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, सेम मैंने वैसे ही कंपेयरिंग कर दी है। कंपेयरिंग करी तो आर कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, -3 के, और आर साइन थीटा हो गया 3 के। इनको नाम दे दिया 2 और 3। इन दोनों को ऐड किया, स्क्वायर एंड ऐड, तो आर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे उसको पहले लिख लो, इज इक्वल्स टू -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग है तो क्या आ गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -3 का भी स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर भी 9, तो क्या बन गया 18। तो आर स्क्वायर किसके, आर स्क्वायर कॉमन निकाला, लेफ्ट आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका ये आपको पता है, ये 1 ही है, पिछले क्वेश्चन में भी मैं समझा चुकी हूँ। अब आर स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल बन गई, 18 के। जब मैंने स्क्वेयरिंग हटाई तो क्या बन गया, √18, अंडर रूट में क्या आया 2 × 3 × 3। अब देखो, जब हमने अंडर रूट में से कोई चीज़ निकालनी होती है तो हम पेयर वाला नंबर लेते हैं, वही बाहर आ सकता है। जो जोड़े के बिना है नंबर, पेयर मतलब जो जोड़े से बाहर है नंबर, वो बीच अंदर रह जाता है, जो जोड़े में होता है वो बाहर आ जाता है। मतलब कि जिसका पेयर बन रहा है, 2 बार आ रहा है एक नंबर, तो वो एक नंबर वो बाहर आ जाता है, जो एक बार आता है वो अंदर रह जाता है। जैसे यहाँ पे 3 2 बार आ रहा है तो 3 मैंने बाहर लिख लिया, 2 एक बार आ रहा है तो उसको मैंने अंदर रहने दिया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 3√2, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया। अब मैंने ये जो आर की वैल्यू आई है, इसको मैंने किस में डाला, 2 और 3। जब मैंने 2 और 3 में डाला तो क्या बन गया, 3√2 cos थीटा इज इक्वल टू -3, ठीक है। उससे cos थीटा क्या बन गया, ये -3 नीचे चला गया, माइनस का साइन ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी लगाओ। 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो cos थीटा किसके इक्वल आ गया, -1/√2 के। ऐसे ही साइन का क्या बना, 3√2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3। अब 3 को मैं नीचे 3√2 को मैं नीचे ले गई, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/√2। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, cos थीटा नेगेटिव है बट साइन थीटा पॉजिटिव है, और दोनों एंगल 1/2 बन रहे हैं। दोनों में वैल्यू क्या आ रही है, 1/2, बट फ़र्क किसका है कि cos नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। तो याद रखना, ऐसे में जो वैल्यू आती है, अगर cos नेगेटिव हो साइन पॉजिटिव हो, तो वैल्यू जो होती है वो हमेशा 90 और 180 के बीच में आती है। तभी मैंने लिखा है, सो वैल्यू विल बी बिटवीन 90 एंड 180। अब समझने के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, 185 कैसे आएगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये जो है ये 90 और 180 के बीच में आएगा। अब दूसरी कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव पॉजिटिव साइन से हमें ये पता चल गया कि वैल्यू जो है वो 90 से बड़ी और 180 से छोटी आएगी। अब आएगी क्या, वो कैसे पता चलेगा। अब कॉन्सेंट्रेट करो, वैल्यू क्या है, माइनस प्लस छोड़ दो, वैल्यू क्या है 1/2, और आपको पता है कि 1/2 वैल्यू जो है दोनों के लिए, साइन के लिए भी और कॉस के लिए 45 पर आती है। किस पर आती है, 45 पर। तो अब मैं क्या करूँगी, 180 में से जिस एंगल पे 1/√2 बनता है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो माइनस कर दूँगी। तो मैंने 180 में से कौन सा एंगल माइनस कर दिया, 45 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 135 डिग्री। क्या किया मैंने, पहले तो मैंने देखा कि दोनों प्लस के हैं कि माइनस के हैं, एक प्लस का है एक माइनस का। जब कॉस माइनस का हो साइन प्लस का हो तो हमेशा 90 से बड़ी और 180 से छोटी आती है। अब आएगी क्या, वो डिपेंड करेगा नंबर पे। नंबर क्या है, 1/√2, और आपको पता है ये दोनों ही 45 डिग्री पर आती हैं। तो मैंने वही डिग्री जो है 180 में से माइनस कर दी। क्या कर दी, 180 में से माइनस कर दी। तो आंसर क्या आ गया, 135 डिग्री। तो थीटा क्या बन गया, 135 डिग्री। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, पाई 180 के लिए, 45 बनाने के लिए 180 को 4 से डिवाइड करती हूँ, तो इसको लिखते हैं पाई माइनस π/4। फिर मैंने एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया 4 पाई माइनस π/4। ध्यान से देखो, जो मैंने 180 और -45 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो 180 के लिए पाई हो गया। जैसे 60 डिग्री बनाने के लिए मुझे 180 को 3 से डिवाइड करना पड़ा था, वैसे ही 180 को 45 बनाने के लिए मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ा। तो मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस π/4। 180 की जगह पाई, 45 की जगह π/4। जब दोनों को माइनस किया तो उसमें एलसीएम आ गया मेरे पास 4, ऊपर क्या आ गया 4 पाई माइनस पाई। तो थीटा क्या बन गया, 3 π/4। वैल्यू क्या आ गई, 3 π/4। दोबारा से
क्या आ गई वैल्यू 3π/4। तो अब मैंने जो r की वैल्यू ऊपर निकाली थी और जो थीटा की वैल्यू, इनको हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा आंसर आ गया। होमवर्क आपका है इसी यही क्वेश्चन है, बस मतलब कि स्टेटमेंट जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म, उसी के लिए आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन -1 -i के लिए। अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके।